ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2023 की अवैध मीठी मुरली मंथन है। बाबा जो मधुबन में आके हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं और एकदम भरपूर कर देते हैं। तो आज बाबा ने टाइटल दिया है, वह है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। तो चलिए सभी खुश नसीब बच्चों को दिल से बहुत बहुत नमन और बधाइयाँ। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। तो आज प्यार के सागर भगवान हम बच्चों से मिलन मना रहे हैं, तो बच्चों का बाबा से प्यार बहुत अत्यधिक है और बाबा का भी बच्चों से प्यार अत्यधिक है। तो ये प्रेम की डोर बच्चों को खींच कर लाती है और बाबा को भी खींच कर लाती है। कहाँ से लाती है? बाबा को ऊपर से लाती है और हम बच्चे अपने अपने राज्य से पहुँचते हैं मधुबन, माउंट आबू। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड में प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा। तो बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ये सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है? बाबा स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में तो नहीं आते ना। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में भी नहीं आते, साधारण तन में आते हैं। हुँ? आज करोड़पति भी साधारण है और साधारण बच्चों में भावना होती है। क्यों आते हैं बाबा? क्योंकि साधारण बच्चों में भावना होती है और बाबा को क्या चाहिए? भावना। भावना का भाड़ा ही तो देते हैं भगवान। देहभान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? देहभान होगा कि मैं ये हूँ, मैं फलना हूँ। तो बाबा को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी गिरामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो बाबा देख रहे हैं कि कितने साधारण, कितने श्रेष्ठ भावना का फल बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना है। ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता बाबा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। संगम पर ही भगवान हमारे भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे रहे हैं। तो कलम मिली है ना? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा। भाग्य की लकीर खींचना तो आता है? हाँ जी बाबा। कितनी लंबी लकीर खींचते हो? छोटी मोटी तो नहीं खींच ली? जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। तो बाबा ने सभी को दे दिया चांस कि खुली छुट्टी है, सभी को छुट्टी है। चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाबा को पहचाना और बाबा भाग्य का कलम दे देता है। तो सप्ताह कोर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कोर्स में बताया जाता है कि भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या क्या सृष्टि के रहस्य है, अद्भुत अद्भुत, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसी को देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाबा के प्यार की निशानी है कि जीवन में सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। भगवान के प्यार की निशानी क्या है? जिसको भी भगवान मिलते हैं, जो भी भगवान से सुनते हैं, उनकी सब कामनाएं बाबा पूरी कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उसे सुख मिलता है ना। तो बाबा सुख क्या देता है? लेकिन सुख का भंडार दे देता है। क्या बात है! बाबा सुख नहीं देते बल्कि भंडार दे देते हैं। सुख का भंडार है ना? बाबा बार बार पूछते हैं। पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? कितना है? भंडारा है। जैसे बाबा सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है। बाबा क्या है? सागर। सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति ज्ञान पवित्रता के बाबा सागर है। हुँ? नदी तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं सोचना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया।
दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान तो हमें ऑटोमेटिक दे दिए, सब कुछ दे, बाबा कब बने, पहचाने और बाबा ने दे दिया जन्मदिन का गिफ्ट के रूप में। तो दे दो नहीं करना है, बाबा ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार में लगाने की विधि चाहिए। अब जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि मैं हूँ धोबी, बाबा क्या बोलते हैं, मैं हूँ धोबी, तो किसको धोते हैं, आत्मा रूपी मैले कपड़े को। और ये श्रीमत क्या है मुरली, ये है वो फटका, फटका, थापी, जिसे कपड़े को पीट पीट कर धोया जाता है, तो बाबा धोबी है। और श्रीमत की थापी से बाबा हमारी आत्मा के कपड़े को थाप थापी से मार मार के धो रहे हैं। अब परम धाम क्या हो गया, धोबी घाट, क्या हो गया, धोबी घाट, जहाँ भगवान अच्छे अच्छे कपड़े मतलब तैयार करके साफ करके वहां पे सुखाने ले जाते हैं, है ना। तो सुंदर सी बात है, मतलब थोड़ा रमणीकता होनी चाहिए ना। फिर बाबा वही कहते हैं कि कितना बड़ा भाग्य मिला है तुम्हें, समय पे कार नहीं लगाते हो, बापा ने तो रास्ता दे दिया है। कोई मेहनत की है क्या, मुझे पाने में कोई मेहनत की है क्या, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, तपस्या तो नहीं करनी पड़ी जंगल जाकर, या दर्शन के सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में तो नहीं खड़े हो। क्या बात है, भक्ति में क्या हो रहा है, सेकंड के दर्शन के लिए कितनी लंबी क्यू लगती है, उसमें तो नहीं खड़े हो, आराम से बैठे हो ना, आराम से ही सहश्रेष्ठ भाग्य बना ले हो। यह नशा है ना, सभी नशे में कहेंगे भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता हमारा हो गया तो भाग्य किसका बनेगा, किसका बनेगा, जिसके साथ स्वयं भाग्य निर्माता है। तो भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा ये अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं है तो किसका होगा, भाग्य मेरा नहीं है तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है, संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजोरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा की विशेष इस संगम युग की विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का, क्योंकि अभी सिर्फ लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स है, बाकी सारी सीट खाली है। तो लास्ट वाले भी आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। हम्म? कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और नया अलबेले नहीं होते तो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर ले लेते हैं। तो नंबर लेना है ना, बाबा पूछ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा पिता निश्चित हो गए, फर्स्ट नंबर में तो ब्रह्मा पिता आ गए, मम्मा पापा। लेकिन अब बच गई है फर्स्ट डिवीजन की पोस्ट, तो सबको लेना है ना, जितने चाहे उतने ले सकते हो। सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा, फर्स्ट में आएंगे ना माता है, बहुत अच्छा, सभी ने हाथ हिलाया। तो आना ही है, यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है, आना ही है। मेरा रोग शोक खत्म हुआ कि है, खत्म हो जाएगा। जब सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर आएगा नहीं, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का वर्ड कैंसिल कर दो, पता नहीं का वर्ड अपनी डिक्शनरी के, जीवन के डिक्शनरी से हटा दो। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते रहो। स्नेह का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है, स्नेह का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, यही वायदा किया है ना, बाबा पूछ रहे हैं। साथ रहने का वायदा है ना, भगवान के साथ चलना है ना सभी को। हम्म? जैसे समोसे में क्या रहता है, आलू, जैसे समोसे में रहता है आलू, वैसे ही हम बच्चे रहेंगे बाबा के साथ बनकर प्यालू मतलब प्यारे बनकर भगवान के साथ रहेंगे एकदम, और टेस्टी बनेंगे, दुनिया को हम टेस्टी लगेंगे, है ना। टेस्टी अर्थात हमसे मिलकर, हमसे सुनकर, हमसे बात करके सबको अच्छी अनुभूति हो, यही तो है। सबके दिल में जगह बनाना। तो बाबा कहते साथ का अनुभव है ना, अनुभव बढ़ाओ, जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। हुँ? तो उसी प्रमाण चलते नहीं हो, इसीलिए फर्क पड़ जाता है। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। तुम जो कोर्स करते हो, जो मुरली सुनते हो, वो माया का फोर्स भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है, वो बलवान है, आप बलवान हो, बाबा पूछ रहे हैं।
या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान। आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपको कमजोरी माया बनकर सामने आती है, आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है, तो हमारे मन की कमजोरी माया के रूप धर कर आती है। तो कितनी बार विजय बने हो, माया जीत विजय जीत कितनी बार बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है ना कि नई बात तो थी नहीं, मुझे नहीं पता इसलिए घबरा गए, कहते हो ना आराम से। लेकिन एक तब कहते हो और एक बार विजयी बने हो, फिर क्यों घबराते हो? एक तब तो छोटी छोटी चीज डरते हो। हुँ? बाबा का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन, राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं किया तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? आप ऐसे राजे बने हो जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते। सत्युग भी कलयुग बन जाएगा। जो अपने ऊपर राजा नहीं, विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वो सत्युग भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? चेक करना है बहुत महीनता से। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये क्या हुआ? मन जीत हुआ। हम्म? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, विजयी की संकल्प है क्या? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो, कर्म इंद्रिय जीत बनो। मन कहाँ तक जीत बने हैं? अगर फर्स्ट सीजन में आना है तो इन लक्षण को प्राप्त करना ही पड़ेगा। बाबा ने साफ साफ हिदायत दे दी। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है। ज्ञान सुनना सुनाना इससे भी अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है, इसका कारण क्या है? बाबा साहब बता रहे कि बच्चे अच्छी उमंग उत्साह में चल रहे हैं, जीवन अच्छी बना रहे हैं, ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते कमजोरी आ जाना, उसका कारण क्या है? तो विशेष कारण है, जो कहते हो, जो सुनते हो उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। एक एक गुण व शक्ति का अनुभव में नहीं ला पा रहे हैं। सारे दिन में स्वयं भी या दूसरे को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरे को भी कहते हो, लेकिन चलते चलते फिर आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान शासन शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। किसी की अनुभूति कम होती है, ज्ञान स्वरूप की, प्रेम स्वरूप की, शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप की अनुभूति कम हो जाती है। तो एक एक गुण का वर्णन करो। शक्तियों का वर्णन करते हो लेकिन शक्ति व गुण का अनुभव नहीं करते। कई तो बोलते भी है कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन शक्ति व गुण का समय पर यूज न करो तो वो सब बेकार है ना। हाँ, अनुभूति कमी होने कारण जितना चाहते उतना पा नहीं सकते। सहनशीलता अच्छी अच्छी है, लेकिन अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति की कमी होने कारण जितना चाहे जो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ अनुभव, जितना जितना सोचने पुरुष अनुभव किए हैं, उतना चरण में, कर्म में, शक्तियों में गुण आरंभ किए हैं, वर्णन किए हैं। कई तो बोलते भी रहते हैं सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। और अनुभूति कमी होने का जितना चाहे उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सभी? हाँ, सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बोले, बाबा का जवाब क्या दे। तो बाबा तो सबके रिजल्ट देखते हैं। चलन में, कर्म में, शक्ति या गुण स्वयं को अनुभव किया, दूसरे को अनुभव कराया। कहते ही हो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात मैं आत्मा ज्ञान रूप हूँ। तो वह स्वरूप में दिखाई देना चाहिए। और स्वरूप सदा होता है, स्वयं कभी नहीं होता। स्वरूप सदा होता है, कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो उसका क्रोधी स्वरूप ही दिखाई देगा। अज्ञान काल के जीवन में यदि
मतलब स्वरूप नहीं हो। अज्ञान काल में भी जो दुनिया में है, किसी विकार में है, तो वो साफ दिखाई देता है ना। हम्म। तो उसी तरह आप ज्ञान काल में हो, तो आपके भी अंदर की जो शक्ति है वो साफ दिखाई देनी चाहिए। हाँ, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है और स्वयं को अनुभव होता है। अब क्रोध किया तो सामने वाले का नुकसान कम, खुद का नुकसान ज्यादा, क्योंकि अपनी सारी कितनी सेल्फ टूटी, कितना हम संकल्प विकल्प में गए, मन में कितना ताना बाना बुने, तो सब गंदा हो गया ना। तो इस अनुभव से आप सबको अनुभूत करा सकते हो। अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। हम्म? तभी तो भगवान हमें मदद करेंगे। अब जैसे द्रौपदी, सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी का है। द्रौपदी किस तरह से सभी को पुकार रही थी, सबको पुकार रही थी, क्योंकि उसे देवभान था। उसे था कि सभी हमें बचा लेंगे। हाँ, जब कोई नहीं आया, पहले तो अपने 5 पति के पास गई। उसको निश्चय था मेरे पति लोग बहुत बलवान श्रेष्ठ है, भीम को तो 100 हाथी का बल है, लेकिन वो बल कहाँ चला गया सबका, सब गुम हो गया, क्योंकि कोई पुरुषार्थ के लिए उठा ही नहीं। और जब कोई नहीं आया, अंत में जो अपने दोनों हाथ छोड़कर भगवान को पुकारती है, तो भगवान देर करते हैं, सेकंड भी देर नहीं करते और ईश्वर आ जाते हैं। तो उनकी इस मदद के लिए कैसे, मतलब ये अभिमान ही काफी है कि हम, हमारे परिवार बहुत है और सब करने वाले हैं, सब बहुत ताकतवर हैं। नहीं, एक समय ऐसा आता है जबकि कोई हमारी मदद नहीं कर पाता है, सब मजबूर हो जाते हैं। तो हमें बाबा सिखाते हैं, कॉपी करो, कॉपी करो, फॉलो फादर। तो कॉपी करने का अर्थ है ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मा के आचरण को धारण करो, लेकिन किसी देह में, उसके चरित्र में नहीं। फिर बाबा बोलते चाह कर भी अगर कोई मदद नहीं कर सके, तो समझना है ड्रामा में मदद ना करने का कानून था। हाँ, क्योंकि अगर हर चीज हमारे बीच में होने लगे, तुरंत तुरंत देदारियों से मदद मिलने लगी, तो हम भगवान के पास जाए ही नहीं, हमें तो सब कुछ यही मिल रहा है। तो बाबा कहते कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, मतलब कर्म करो लेकिन योग में रहकर करो। चलते चलते ये अलबेलापन आता है ना, क्योंकि कर्म से योग निकल जाता है। तो कर्म में योग का अनुभव होगा, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। मूल बात क्या है? अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप में शक्तियाँ दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई कोई में कोई विशेष शक्ति है, तो उसके लिए कहते हो ना कि ये बहुत सहनशील स्वरूप है। कोई व्यक्ति में बहुत संवेदना है, बहुत ज्यादा वो है छुई मुई, तो उसके अंदर सहनशीलता का स्वरूप कम है। हुँ? तो कोई में जो कमी दिखाई देती है, उसके स्पेशलाइजेशन करके उसको भरो, आप बच्चों का काम है। तो चेहरे पर खुशी की खुराक खाएंगे, खुश नसीबी की झलक दिखलेगी, क्योंकि मन चमक रहा है। मन तो कोई चीज है नहीं जहाँ बिठाओ वहाँ बैठ जाए। मन को जैसा संस्कार दोगे वैसा ही वो सीखेगा। फिर बाबू पूछे सभी आराम से बैठे हो? मन आराम में है तो तन भी को भी आराम मिलता है। मन जब आराम में है, निश्चित अवस्था में है, तो तन को भी निश्चित आराम मिलेगा। ये तो हीरा है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भाभी है, उसको क्या कहेंगे? तो पट में सोना अच्छा लगता है, पट में रहना अच्छा है ना, भगवान के पट में रहना अच्छा है। तभी तो पट राजा पट रानी बनते हो। शास्त्र में यादगार है ना, कितनी सारी पट रानियां थी श्री कृष्ण की। तो हम बच्चों को भगवान मिले, तो भगवान के पास रहना तो अच्छा है ना। तो बनना है ना पट रानी पट राजा, पट में बनना है, झट में बनना है, सेकंड में। फिर बाबा कहते हैं कि सूचना देते हैं कि जो आना चाहे वो आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, और क्या। ज्यादा संख्या में आराम लगता है तो खुशी की बात है, जहां भी रहे हुए हो वहां खुश रहो। खुशी
जानी नहीं चाहिए। खुशी खुराक खाओ और अखंड योग करो, तो सभी भगवान के समीप रह सकते हैं। वहाँ थकेंगे नहीं, भूख नहीं लगेगी। आगे की समय जो आर्य बाबा उस पर बोल रहे हैं कि अगर कितने दिन भी खाना नहीं खाओगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भगवान के साथ है। भगवान हमें, हमारी आत्मा को भोजन करा रहे हैं। तो ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य। कोटों में कोई आप आत्मा को मिलता है, अच्छा मिल लिया है ना। भक्ति में तो जड़ चित्त से मिलते हो, फोटो से मिलते हो, तीर्थों पे जाके कि यहाँ चैतन्य में जागृत अवस्था में भगवान से मिलने आते हो। क्या बात है। तो ये क्या भाग्य कम है? फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती ही जाती है। फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि हो जाएगी। हाँ, उस समय टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, तो टाइम पर आ गए, इसके लिए अहो सौभाग्य। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चों को सदा मननी मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाबा को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्य की लकीर की कलम से अपना भाग्य ऊंचे से ऊंचा, लंबा से लंबा खींचने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। वरदान, वाणी और मन सा दोनों में एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बनते हैं। तो वाणी और मनसा दोनों में एक साथ सेवा करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। तो हम समझ सुनते आए मन वचन कर्म, तो हर एक चीज में तीनों चीज लगा दो एफर्ट। वाचा के साथ तथा संकल्प से सेवा प्राप्त करें, यही पावरफुल स्थिति है, अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा वाणी की सेवा साथ साथ चलेगी तो सहज सेवा हो जाएगी। मन से भी सुभावना, वाणी से भी सुभावना, कर्मों से भी करके दिखाओ, तो आपको टचिंग जरूर होगी। हुँ? तो ऐसी मनसा सेवा चाहिए, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। देखो, सेवा भाव करते हैं तो किसी को समय नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, आत्माओं से नहीं मिल सकते, तो क्या घर बैठे मनसा सेवा नहीं कर सकते? मन से विश्व ग्लोब को, प्रकृति के तत्व को साकार नहीं दे सकते? हम्म? बाबा तो सेवा का फल देते हैं, ये नहीं देखते कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है। स्लोगन, सदा एक स्थिति के आसान पर आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस की स्थिति के आसन पर अजान अडोल रहे, अचल अडोल रहे, विराजमान रहे, तो सदैव माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।